हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, लगता है इस समय भारत सरकार जो है वो स्वदेशी को बहुत ही ज़्यादा पर्सनल ले ली है। अगर 20वीं और 19वीं सदी में स्वदेशी का मतलब था अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होने चाहिए, तो आज जिस तरीके के डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजिंग चीज साबित हो रही है, वहां पे आज भारत सरकार जो है वो टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्वराज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। जोहो का तो सक्सेस आप सभी को पता है फ्रेंड्स, कि कैसे टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल विल ये दोनों मिलकर हम आने वाले समय में दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी जिन्होंने अपने हेजेमनी को बना रखा है, उनको आज हम चैलेंज दे सकते हैं। आज भारत की जो टैलेंट है उसको रियलाइजेशन करने का मौका दिया जा रहा है, और ये काफी इनक्रेडिबल जॉब है कि भारत सरकार जो है आज स्वदेशी एप्स, स्वदेशी कंपनीज, इनको काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। फ्रेंड्स, उसी के बीच में आज एक और बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि रेलवे मिनिस्टर ने एक ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से आज मैप माई इंडिया के शेयर्स जो हैं उसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, उस ट्वीट का एक ही एसेंस था कि गूगल मैप को बॉयकॉट करे, गूगल मैप्स को छोड़े, लेट्स एडॉप्ट मैप माई इंडिया। क्योंकि नॉट बिकॉज कि वो इंडियन है, रैदर मैप माई इंडिया जो है वो गूगल मैप से टेक्नोलॉजी मच मोर एडवांस्ड है, मच मोर कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हमें मैप माई इंडिया को एडॉप्ट करना चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या रहा है कि शेयर्स ऑफ द सीई इन्फो सिस्टम जो मैप माई इंडिया को ऑपरेट करती है, इसका जो शेयर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 8% से जंप कर गया, जब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी नेविगेशन एप्लीकेशन मैपल्स बाय मैप माई इंडिया को अपने कार पे चलाया, ऑपरेट किया, और देन ही फाउंड दैट कि इस ऐप में ऐसे एस्टॉनिशिंग फीचर्स हैं जो गूगल मैप नेविगेशन सिस्टम में देखने को मिलता भी नहीं है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा शेयर मार्केट बहुत ही स्टैग्नेंट था, लेकिन अचानक ऐसा जंप किया है कि बहुत ज्यादा आज शेयर मार्केट में इस शेयर की डिमांड बढ़ते हुए नजर आ रही है, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इस शेयर में अब पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मैप माई इंडिया जो है वो कैसे गूगल मैप से अलग है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे बिल्डिंग आपको इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं, जो ग्राफिक्स है वो भी काफी इजी है, वो इंडिया के स्पेसिफिकली इंडिया का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से ये काफी यूजर फ्रेंडली है एज कंपेयर टू गूगल मैप्स। अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इसके बारे में आज बात करते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने कहा कि ये जो ऐप है इसकी सबसे खास एबिलिटी है कि ये 3 डायमेंशनल व्यू देता है, फ्लाईओवर्स का, अंडरपास का, राउंडअबाउट्स का, इन सभी का ये 3 डायमेंशनल व्यू बताता है, और साथ ही साथ रियल टाइम ड्राइविंग अलर्ट बताता है स्पीड लिमिट्स पे, एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स जो हैं उसको ये आइडेंटिफाई करता है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है फ्रेंड्स गूगल मैप्स की, कि गूगल मैप्स है तो इनफैक्ट अमेरिकन कंपनी, इसलिए वो इंडिया के हिसाब से जो इंडिया की यूनिकनेस है उसको अच्छे से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। जो शार्प कर्व्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, और इवन ट्रैफिक कैमरा के लोकेशंस हैं, इन सभी चीजों को वो रियल टाइम में ड्राइवर को अलर्ट करने का काम करता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक 3 डायमेंशनल व्यू है जहां पे ये बदल रहा है कि ये हमारा रोड है, ये फ्लाईओवर है। तो इससे फ्रेंड्स जो हमारा ईज ऑफ ड्राइविंग है इसको और ज्यादा एडवांस किया जा सकता है, और गूगल मैप पे फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, ये फीचर अभी तक आपके सामने नहीं आया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि आप अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो तो मैप माई इंडिया के अगर आप मैपल्स ऐप को यूज करते हो तो इससे आपको ट्रिप का कॉस्ट कितना आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल एंड फ्यूल टाइप, इसको ये बताने का काम करता है, और इसमें ये इंक्लूड करता है जितने भी टोल्स हैं, और साथ ही साथ इसमें फास्टैग एनुअल पास को भी इंटीग्रेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हर तरीके के ड्राइविंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो चाहे कॉस्ट, वो चाहे रिस्की पैचेस, और वो चाहे ड्राइवर को अलर्ट करना व्हेनेवर ही और शी क्रॉसेस ब्रीचेस द स्पीड लिमिट, ये सभी चीज मैप माई इंडिया के मैपल्स जो नेविगेशन सिस्टम है ये देने को काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अपने आप ये आपको रिकमेंड कर सकता है इस तरीके से ऑफलाइन मैप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो जहां पे ये पिक्टोरियली
बता सकता है कि अगर आपको इस लोकेशन से इस लोकेशन जाना है तो कौन से रूट आपके लिए बेस्ट होंगे। अब फ्रेंड्स, मैप माई इंडिया का जो मैपल्स नेविगेशन सिस्टम है, इस समय ऑलरेडी 10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, जीएसटीएन है, सीबीडीटी है और भी ऐसे कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अब इसी नेविगेशन सिस्टम को यूज कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट यहां पर आ रही है कि अश्विनी वैष्णव जी ने इसी सक्सेस को और आगे बढ़ाने के लिए भारत रेलवे को कहा है कि उनको भी अब नेविगेशन ऐप मैपल्स के साथ एमओयू साइन करना चाहिए, बिकॉज इस समय करंटली इंडियन रेलवेज जो है वो गूगल मैप नेविगेशन सिस्टम को यूज कर रही है। तो फ्रेंड्स, कहानी यही नहीं रुकती है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला कदम मैप माई इंडिया का क्या होने जा रहा है, तो मैप माई इंडिया ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी स्मार्टफोन्स, वो चाहे एप्पल के हो, वो चाहे सैमसंग के हो, या किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन्स हैं, अगर वो भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उनको बेनिफिट मिल रहा है पीएलआई स्कीम के अंदर, तो उसमें प्री इंस्टॉलेशन ऑफ मैपल्स को कंपलसरी कर देना चाहिए। ये फ्रेंड्स बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, बिकॉज अगर अभी आप कोई भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, तो क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी का है, इसीलिए उसमें बाय डिफॉल्ट गूगल मैप इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक मैपल्स, इनको काफी ज्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैप माई इंडिया ने भारत सरकार को इसके लिए रिक्वेस्ट किया है। लेट्स सी भारत सरकार ये करती है कि नहीं करती है, बट दिस इज अ स्टेप विच शुड बी इमीडिएटली डन। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जोहो की आरताई ने तो ऑलरेडी एक तरीके का एक्सपोनेंशियल जंप किया है, जहां पर मेड इन इंडिया ऐप इस समय लगभग 75 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ईमेल अकाउंट्स ऑफ 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो इस समय जोहो प्लेटफॉर्म पे रन करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मीटिंग भी हुई थी, और पीएमओ की मीटिंग में जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो ब्यूरोक्रेट स्टेट सर्विसेज में हैं, इन सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऐसे स्वदेशी एप्स को हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाए। और जिस तरीके का सक्सेस आज भारत में देखने को मिल रहा है, रॉटर्स में इसको कवर किया गया है कि अमेरिका की कंपनीज को आज काफी ज्यादा डर लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि पहले फ्रेंड्स भारत के पास टैलेंट तो था, लेकिन एक तरीके का हमारा माइंडसेट था कि जो भी चीज बाहर से आ रहा है वो अच्छा है, सरकार जो है वो बैकफुट पे खेल रही थी। अब इनफैक्ट अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का एक वेकअप कॉल दिया है भारत को, भारत ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम किया है। और यहीं से आज रॉटर्स में लिखा गया है कि यूएस की कंपनीज लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इनके सामने एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव आने वाले समय में खड़ा हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और आज बहुत ही पॉजिटिव खबर आई है कि प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से आज बढ़ रहा है, और उसी का नतीजा है कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट एक बेंगलुरु की स्पेस टेक स्टार्टअप लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है दृष्टि। और फ्रेंड्स, ये सैटेलाइट से हमारे फर्दर बहुत सारे सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज जो हैं उसको हमें करने को मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आने वाले समय में और भी होंगे। मौका हमारे पास है, ये क्राइसिस नहीं है। आज अमेरिका में ब्रेन जो रोका जा रहा है, H1B वीजा के क्रैकडाउन हो रहा है, ये जो ब्रेन ड्रेन की समस्या भारत को होती थी वो भी अब होने की कम चांस है। तो कैसे इस ब्रेन को हम यूज करें, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करे, और गवर्नमेंट जो है वो एक इनेबलर का काम करे। अगर आप इन तीनों ट्रायों को मिलाओगे, देन इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ डिजिटल स्वराज, विच इज अ नेसेसरी कंडीशन टू बिकम एन आत्मनिर्भर भारत। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।